हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और 21 जून से 27 जून तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। तो आज का पहला पॉइंट है फ्रेंड, आई एम विजयन। ये नाम है फ्रेंड, आई एम विजयन, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री इनको दिया गया है। और ये कौन है और किससे जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स, आई एम विजयन फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और इन्हें लगातार कई साल ईयर ऑफ द प्लेयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये आई एम विजयन है जो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। अगला है सरल। नाम आपको ध्यान रखना है, सरल। किफ़ायती लोन शुरू किया गया है तो ICICI बैंक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री आपको ध्यान में रखना है, उनका नाम है कुबटबेक बोरानोव। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और वहाँ की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है और साथ ही उनका प्रधानमंत्री। अगला है फ्रेंड, नेपच्यून के उपग्रह। ठीक है फ्रेंड, नेपच्यून है अपना ग्रह, उसका उपग्रह है ट्राइटन। की जानकारी के लिए नासा ने एक मिशन प्रस्तावित किया है जिसका नाम है ट्राइडेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 21 जून को मनाए जाने वाला, ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका थीम आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है। तो थीम था इसका योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, योग फॉर हेल्थ, योग एट होम। 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है फ्रेंड, उससे संबंधित अगला प्रश्न है, भारत में योग दिवस की शुरुआत 21 जून को आधिकारिक रूप से कहाँ से हुई? तो फ्रेंड, ये ध्यान रखना है, लेह से हुई है। भारत में इसकी आधिकारिक शुरुआत, जैसे पिछली बार रांची से हुई थी, इस बार लेह से हुई है। और 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, ठीक है फ्रेंड्स, NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उर्जित पटेल को। आप ध्यान रखना है, उर्जित पटेल एक पॉपुलर एक पर्सनालिटी हैं। तो ये NIPFP के अध्यक्ष नामित किए गए हैं। ये संस्था एक थिंक टैंक की तरह काम करती है और सरकार के वित्तीय मामलों में सहयोग देती है। चलिए अगला देखते हैं। नवरक्षक, नाम ध्यान रखना है, नवरक्षक PEPP किट है फ्रेंड्स, और विकसित किया गया है किसके द्वारा? नौसेना द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट जो है कि जिसका नाम है नवरक्षक, ये विकसित किया गया है नौसेना के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, जो ये मेडिसिन के क्षेत्र में यूज़ किया जा रहा है आजकल कोरोना की वजह से। चलिए अगला देखते हैं। कोयला खनन की नीलामी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कोल मंत्रालय के साथ इस संगठन ने सहयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोल मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी करके कोल नीलामी की प्रक्रिया स्टार्ट की है? तो वो है फिक्की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिक्की का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 41 जो है, ये 41 कोल आवंटन किए गए हैं शुरुआत में। 41 कोल आवंटनों की बोली लगी है, नीलामी हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिक्की ने कोल मंत्रालय के सहयोग से इसको नीलाम किया है। चलिए अगला पॉइंट है। मध्य हिमालय क्षेत्र है, जड़ी बूटियों के लिए जलसेक तकनीकी का विकास किया गया है IIT मंडी ने। ठीक है फ्रेंड्स, IIT मंडी ने मध्य हिमालय क्षेत्र में जो वहाँ पे किसान और छोटे व्यवसायी हैं, जड़ी बूटियाँ उनकी ख़राब ना हो, तो उसके लिए इन्होंने जलसेक तकनीकी का एक ईजाद किया है। चलिए अगला है भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020। ठीक है फ्रेंड, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित करेगा, तो कौन करेगा? US इंडिया बिजनेस काउंसिल। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। US इंडिया बिजनेस काउंसिल भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 आयोजित करेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
वर्ल्ड स्टार्स शारजहां, ये ध्यान रखना है आपको। ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता हुई है अभी, तो इसको जीता है शखियार मामदे ने। ठीक है फ्रेंड्स, इनको ध्यान में रखना है। शखदियार मामदे, ये अजरबैजान के हैं और अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो कैस्पियन सी से सटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखना है। वर्ल्ड स्टार शारजहां एक प्रतियोगिता शतरंज की हुई है जिसके विजेता हैं शखरियार मामदे। अगला है कोविड-19 के जांच के लिए भारत की पहली, फ्रेंड ये पहली आया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है। प्रथम मोबाइल आई लैब सेवा शुरू की गई है, जो शुरू की गई है जय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। ये संस्थान आपको ध्यान में रखना है कि पहला तो चलित वाहन से युक्त जो मोबाइल टेस्टिंग वगैरह होगी कोरोना की, वो कौन लॉन्च किया है, कौन विकसित किया है, तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मोबाइल वाहन है जो जा जाके लोगों की जांच करेगा कोविड-19 से संबंधित। चलिए अगला देखते हैं। 11 ट्रिलियन रुपए, ठीक है फ्रेंड, जो 150 अरब डॉलर का है कि मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत की पहली कंपनी बनी है। ठीक है, भारत की पहली कंपनी कौन है जो 11 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल की है, तो है फ्रेंड RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलिए अगला है। केंद्रीय खान कोयला संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं प्रहलाद, ठीक है फ्रेंड, ये प्रहलाद जोशी हैं फ्रेंड, इन्होंने सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है फ्रेंड, कौन सा पोर्टल? सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत की है। और ये विकसित कौन किया है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने, NIC ने। ठीक है फ्रेंड, ध्यान में रखना है सत्यभामा पोर्टल किससे संबंधित है, तो फ्रेंड ये कोल रिलेटेड है, कोयला से संबंधित ये पोर्टल है जो व्यापारियों को ऑनलाइन पोर्टल एक तरह से है, उसको मदद करेगा। और ये विकसित किया गया है NIC द्वारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। फुटबॉल में महिला एशियन कप 2022 की मेज़बानी करेगा भारत। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला एशियन 2022 फुटबॉल कप की मेज़बानी करेगा भारत। चलिए अगला है। BMW इंडिया के निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं विक्रम पवार। ये आपको ध्यान में रखना है, विक्रम पवार जो है कि BMW इंडिया के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बेहतरी के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के साथ IIT दिल्ली ने सहयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो IIT दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम ने मिलकर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है उसके विकास, संवर्धन और उसको और बेहतर बनाने के लिए आपस में सहयोग किया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक कार्यक्रम चल रहा है, उससे संबंधित दो लोगों का गठजोड़ हुआ है यहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और IIT दिल्ली ने। अगला है। अंटार्कटिका में पाए गए पहले जीवाश्म अंडे का, फ्रेंड्स यहाँ पे पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ये नाम इसका क्या दिया गया है, तो द थिंग नामक एक अंडा पाया गया फ्रेंड। ये जो अब तक पाए गए अंडों में ये दूसरा सबसे बड़ा अंडा है, तो आपको ध्यान में रखना है ये, और इसका नाम है द थिंग, और अंटार्कटिका में पाया गया है। अगला है। झारखंड सरकार ने शहरी अकुशल, झारखंड सरकार आपको ध्यान रखना है शहरी लोगों के लिए है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कामगारों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए जॉब कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो झारखंड ने, और वो कितने दिन का प्रोग्राम देगा, वो कार्य देगा 100 दिन का। ठीक है, एक तरह से मनरेगा की तरह है ये, लेकिन ये शहरी लोग के लिए। अगला है। असम का मशहूर मेला। ठीक है फ्रेंड, असम का मशहूर मेला जो कोरोना वायरस के कारण रिकॉर्ड रूप से रद्द कर दिया गया। ठीक है, रिकॉर्ड रूप से मतलब फ्रेंड ये आज तक जब से स्टार्ट हुआ है लगभग 15वीं शताब्दी से, तब से आज तक ये कभी भी रद्द नहीं किया गया, लेकिन पहली बार हो रहा है कि ये रद्द किया गया है। तो यह अम्बुबाची मेला है जो वहाँ कामाख्या देवी के मंदिर के पास हर साल आयोजित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अम्बुबाची मेला असम से संबंधित है और कामाख्या मंदिर से रिलेटेड है। वर्ल्ड टेनिस टूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पैनल में भारत से चुना गया है निक्की कल्याणदा पूनाचा को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये युवा टेनिस खिलाड़ी हैं निक्की कल्याणदा पूनाचा, और इनको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की ओर से चुना गया है भारत की ओर से वर्ल्ड टेनिस टूर के लिए। अगला है। नीति आयोग के साथ मिलकर भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना की शुरुआत कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सड़क फोरम। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसमें जो है कि प्रदूषण कम हो जिस रोड बनाने में, तो उसकी पहल यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। तो किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय सड़क फोरम और नीति आयोग के साथ मिलकर ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा।
अगला है एक टू खेलो एक टू पढ़ो, एक टू खेलो एक टू पढ़ो कार्यक्रम शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो इस एक टू मतलब स्मॉल स्मॉल प्ले स्मॉल रीड, ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है त्रिपुरा राज्य के द्वारा, ध्यान रखना आप। अगला है प्रज्ञान भारती योजना, प्रज्ञान भारती योजना शुरू किया गया है असम सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो प्रज्ञान भारती योजना शुरू किया गया किसके द्वारा? असम सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो आपके ध्यान में रखना है ये योजना वहाँ के जो बच्चे हैं उनको उनका जो शुल्क है उसका भार कम करने के लिए किया गया है। जैसे यह स्नातक के बच्चों को 1000 रुपये किताब खरीदने के लिए देगा, स्नातक से ऊपर वाले के बच्चों को 2000 रुपया उनकी किताबें खरीदने के लिए देगा। बाकी उनका ऑनलाइन एडमिशन शुल्क वगैरह ये अपने तरफ से देने का की योजना बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड, तो असम सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती योजना स्टार्ट की गई है युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान द्वारा, ये देखना आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक जो वहाँ पे स्थानीय संस्था होगी कोई सी, उसके साथ मिल के किफ़ायती दाम पे मतलब कम दाम पे उनको पुष्ट भोजन वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रसोई इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा। पहला फ्रेंड यहाँ पे आ गया है वर्चुअल हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो आयोजित किया गया है फिक्की के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान में रखना है। पहला वर्चुअल हेल्थ केयर समिट एक तरह से आयोजित हुआ है वो है फिक्की के द्वारा। फिक्की का फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं और इसको आप लोग ध्यान में रखें, 2 बार रिपीट हो गया है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगला है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, सेव की जगह सेव्ड होगा, नामक पुस्तक के लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। इसको ध्यान दीजिएगा, अमीश त्रिपाठी ने किताब लिखी सुहेलदेव जी के ऊपर। ये बहराइच के शासक थे फ्रेंड, तो उनकी लड़ाई बहादुरी से लड़े थे वो तुर्कों के खिलाफ, तो उससे रिलेटेड एक बुक है। चलिए अगला है कौशल निर्माण एवं उद्यमिता मंत्रालय सिल्क स्किल बिल्ट रिग्नाइट को मिलकर लॉन्च किया है किसके साथ? IBM के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौशल निर्माण एवं उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल डेवलप के लिए IBM के साथ एक समझौता किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है हरियाणा सरकार ने, हरियाणा यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान देना आपको, मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत समझौता किया है रिलायंस जियो के साथ। ये ध्यान देना है आपको, रिलायंस जियो ने किसके साथ समझौता किया दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के लिए? तो हरियाणा राज्य सरकार के साथ। ठीक है, ये फ्रेंड जियो टीवी के थ्रू वहाँ पे एक चैनल लॉन्च किया जाएगा जो वहाँ के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दूरस्थ शिक्षा है उसको बेहतर करने के लिए। चलिए अगला है बेडाऊ। ठीक है फ्रेंड, बेडाऊ नामक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये फ्रेंड चीन के द्वारा। आपको ध्यान देखना है, बेडू या बेडाऊ जो भी है इसका नाम, ये जो है कि नेविगेशन सैटेलाइट है जी, ये अपनी तरह का चौथा नेविगेशन सैटेलाइट है फ्रेंड, कि जो एक GPS के लिए एक जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टाइप जो है अपना खुद का विकसित करने के लिए ये चाइना ने ये अपना चौथा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है और उसने अपना जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसको BDS नाम दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये BDS हो गया चाइना का जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और GPS अमेरिका का है, गैलीलियो फ्रेंड यूरोपीय संघ का है, और रूस का भी है बोलनाश, और इंडिया अपना नाविक स्टार्ट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये BDS ये नेविगेशन सिस्टम है, ये ध्यान में रखिएगा। चाइना ने अब अमेरिका का जो हेल्प लेना छोड़ ही दिया है, तो ये ध्यान में आपको रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने के लिए नैनोजाइम्स विकसित किए गए हैं भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान में रखा है कि ISC द्वारा नैनोजाइम्स विकसित किए गए हैं जीवाणु के सेल्स को नष्ट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो रोगों से बचने के लिए। अगला है भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला, फ्रेंड ये पहला आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ किया गया है? लॉस एंजलिस USA में स्थापित किया गया पहला योग विश्वविद्यालय जिसका नाम है विवेकानंद योग विद्यालय, आपको ध्यान में रखना है, भारत के बाहर ये पहला है। अगला है मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल, ये आपको ध्यान में रखना है मानव संसाधन मंत्री कौन है, द्वारा लॉन्च की गई है युक्ति 20 फ्रेंड। युक्ति 20 क्या है पहले ये देख लीजिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये युक्ति 20 फ्रेंड ये हायर लेवल एजुकेशन के लिए है, जिसमें स्टूडेंट और जो टीचर्स या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करके वो नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है युक्ति 20 लॉन्च किया है, इसको रिवर्जन किया गया है। तो इसका नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग COVID-19 विथ नॉलेज
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। युक्ति 2 का फुल फॉर्म है। अगला है कान फिल्म मार्केट 2020। कान फिल्म मार्केट फ्रेंड जो है कि फ्रांस का है, कान फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। का प्रथम ऑनलाइन, पहला ऑनलाइन संस्करण इस बार हो रहा है फ्रेंड, और उसमें भी वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन इस इंडिया के लिए किया गया है। तो वो किया गया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री आपके प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय सूचना मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने कान फिल्म मार्केट के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है, वो भी पहला। तो पहला हो जाता है तो आपको बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है। भारतीय पीएसयू एनटीपीसी को 500 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने का अनुबंध मिला है। कहाँ से फ्रेंड? माली से, जो अफ्रीकी कंट्री है। तो माली से मिला है एनटीपीसी को 500 मेगावाट का सौर पार्क बनाने का ठेका मिला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एनटीपीसी और माली को। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल दिया है। उसका नाम क्या कर दिया गया फ्रेंड? तो बस नियंत्रण की जगह उन्मूलन कर दिया है। आपको ध्यान में रखना है इसको, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है इंग्लिश प्रीमियम लीग 2020 का खिताब जीता है तो लिवरपूल ने। ठीक है फ्रेंड, तो लिवरपूल ने यूनाइटेड को हरा के ये इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता है। चलिए अगला है ई पंचायत 2020। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है फ्रेंड, तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी सभी पंचायतों को डिजिटलीकृत कर दिया है, और साथ ही जितनी भी प्रक्रिया उससे संबंधित है वो ऑनलाइन करता है, और इस मामले में वो इस बार का पहला विजेता रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला है फ्रेंड रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में सीडैक द्वारा विकसित ई ब्लड सर्विसेज का उद्घाटन किया गया। ई ब्लड सर्विसेज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया फ्रेंड? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ई ब्लड सर्विसेज का उद्घाटन हर्षवर्धन द्वारा किया गया है, जिसको सीडैक ने विकसित किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित टारपीडो डिकॉय सिस्टम का नाम है टारपीडो डिकॉय। आपको नाम ध्यान में रखना है, तो वो है मारिच। मारिच नाम का ये एंटी पनडुब्बी एक तरह से आप कह सकते हैं सिस्टम लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। ये स्वदेशी रूप से है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। मारिच क्या है, तो आपके ऑप्शन में दे सकता है कि एक टारपीडो डिकॉय सिस्टम है या फिर कोई योजना है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। स्वदेशी रूप से विकसित पहला फ्रेंड, पहला आ गया, पहला विमानन मौसम निगरानी प्रणाली का प्रयोग करने वाला पहला हवाई अड्डा। यहाँ भी पहला आ गया फ्रेंड, तो दोनों पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है कैपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कैपेगोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है आपको दिमाग में, ये है बेंगलुरु हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये पहला विमानन मौसम जो निगरानी प्रणाली जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है, उसको पहला ये हवाई अड्डा जो पूर्ण रूप से उपयोग किया है दोनों छोर पे। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना कौन शुरू किया गया? तो फ्रेंड त्रिपुरा। तो त्रिपुरा इम्पोर्टेंट हो गया, 2 योजना हम लोग को मिल गई है। ठीक है फ्रेंड, तो स्मॉल रीड स्मॉल प्ले और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में, ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि द्वारा लॉन्च कोरोना वायरस की इस दवा पे रोक लगा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दवा है कोरोनिल दवा रामदेव जी ने लॉन्च किया था, तो आयुष मंत्रालय ने से फिलहाल रोक लगा रखी है। अगला है, हाल में विमानन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है, तो उसका नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। तो कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल से, खास तौर से आपको ध्यान में रखना है। अगला है, 27 जून को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान में रखना है कि उद्घाटन कौन किया है, तो योगी जी नहीं बल्कि मोदी जी किए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपी के हिसाब से। और भी गोधन न्याय योजना शुरू की गई है, किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये गोधन जो पशु है, भैंस और गाय, इनको विशेष देखभाल के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, उनकी प्रोडक्शन और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। 22 जून से 26 जून तक टेली कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता की है वियतनाम ने। आपको ध्यान रखना है, आसियान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो वियतनाम में।
वियतनाम ने की है और 22 से 26 जून तक चला। ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग था, आपको ध्यान में रखना है और थोड़ा आसियान के बारे में डिटेल जरूर ले लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आपको PDF चाहिए तो वहाँ पे अवेलेबल है एग्जाम स्क्रैपर्स नामक टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू फ्रेंड्स।